से पहली बार मिला कैसे, और मतलब ये हुआ कैसे, जर्नी बता दे भाई अपनी, क्योंकि तू बहुत लंबी छलांग ली है तूने। हाँ मतलब भाई हमें नाम सुनने को आया था 3 साल पहले, हम यहाँ नोएडा वाले ऑफिस पे मिले, हम मिले थे उनके नजरबट्टू के ऑफिस। उसके बाद भाई अलग ही शाइन करा तूने, अपनी स्पेस खुद बनाई। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि तुझे तूने अपनी स्पेस खुद नहीं बनाई है, मतलब अलग से तू एक है अब एस्टैब्लिश्ड एक्टर वाली चीज है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। मतलब मेजर पॉइंट्स में क्लियर कर दे तू हर्ष से कैसे मिला। हाँ। और उससे पहले भी एक्टिंग में कैसे आना हुआ, जब तू सबको देखता होगा तब शुरू करो अपनी कहानी। पहले तो तू बिहार में ही रहता था। हाँ भाई। तो शुरू करो। तो पहले लाइक बिहार इज लाइक मैं 2-2.5 साल ही रहा हूँ, मतलब जब बच्चा था 2-2.5 साल का, तभी उसके बाद 3 साल या 4 साल की उम्र में मैं शिफ्ट हो गया दिल्ली। फिर मैं पूरा अब दिल्ली रहा, मतलब अब तुम नहीं कह सकते कि वहाँ का हूँ, मतलब यहाँ का ही, मतलब अरे यार क्या बोलो, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ मैं। हो जाता है, कोई नहीं। हाँ सॉरी, स्टार्ट करते क्योंकि कहानी इतनी बड़ी है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से सुनाऊँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे ही लग जाएंगे इसको कोई नहीं, सुनाने आप में। सुनाओ। ठीक है, तो सीन ऐसा हुआ कि 11th क्लास की बात थी। ठीक है, तो एक्टिंग का कीड़ा नहीं था पहले ये था ना कि थोड़ा बस फेमस होना है, कुछ चीज़ें करनी है लोगों को, मतलब क्लास में भी बकचोदी वगैरह करता था तो लोग कहते थे अरे यार तू बढ़िया कर रहा है, तो कोई अप्रिशिएट करता था ना तो बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा यार लोग बोलते हैं यार करना है तो है, मतलब अब इतने नहीं 40 से 40,000 लोगों में मतलब अपना नाम बनाना है, ये वाला था सिस्टम। तो मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक। पहले टिकटॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, तो मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो भी गए थे उस पर, लाइक 10-11 हज़ार हो गए थे। और तू क्या तू कर क्या रहा था उस पर, लिपसिंग या नहीं, बनाता था वो लिपसिंग वाली बनाता था, पर वो मेरे को खुद नहीं पसंद थी जनरली वो चीज़, क्योंकि तब भी ना कुछ अच्छे क्रिएटर्स उस चीज़ को रोस्ट कर रहे थे और वो सही चीज़ थी। लिपसिंग यार मेरे को तो लगता है भाई यार फालतू की चीज़ है, बिल्कुल फालतू की चीज़ है। पर उससे भी लोगों ने गाड़ी खड़ी कर रखी है भाई। कोई बात नहीं भाई, ठीक है। सिर्फ गाड़ी नहीं, गाड़ी के लिए पेट्रोल भी चाहिए होता है आगे। सही बात है। ऑब्वियसली। तो वही है, रील कट गई इतनी बढ़िया लाइन बोलेगी। अच्छा फिर क्या हुआ? देन उसके बाद टिकटॉक किया, उसमें ये बना रहा था मैं ट्रांजिशंस और कॉमेडी, मतलब कॉमेडी भी कर रहा हूँ और कॉमेडी के साथ साथ ट्रांजिशन वीडियोस भी बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ कंटेंट ही बनाता था अपना ओरिजिनली। तो उस पर 10-11 हज़ार फॉलोवर हुए। देन मेरे को ये हुआ कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा इस प्लेटफॉर्म में। मैं फिर आप लोगों की वीडियोस देखता था, फेसबुक पे बहुत चलती थी आप लोगों की वीडियोस, तो फेसबुक पे देखा, फिर हर्ष भाई को देखा मैंने, आपको, हर्ष भाई को, और भी 2-3 और क्रिएटर्स थे। तथागत। हाँ तथागत करके, आशीष अंचलानी। हाँ आशीष भाई की तो मतलब थोड़ी बाद में देखी, पहले आप लोगों के से यहाँ, क्योंकि हमें पता है ना ये लोग आसपास के लोग हैं, तो मन ये भी था यार ये लोग आसपास कभी मिले यार। और शुभम भाई का मैं पर्सनली फैन था, शुभम भाई की मतलब एक्टिंग वगैरह उस टाइम बहुत अच्छी, अभी भी अच्छी कैमरे है। के लिए तो नहीं बोल रहा तू? नहीं भाई, अभी ये तो मैं कटवा के पर्सनल में कोलैबोरेटर मारूंगा इसको। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक पोस्ट है, मैं निकालूंगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फेसबुक पे ही है एक पोस्ट, मैंने कमेंट किया था कुछ और आपने रिप्लाई किया था, मैं उस दिन बहुत खुश था भाई, बहुत खुश था। अरे बहुत बढ़िया चीज तो हाँ ऐसा था, तो फैन मोमेंट था मेरे लिए वो रात। तो ठीक है, हाँ कंटिन्यू करते हैं जहाँ से मैं था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे चीज़ें करनी है, एक्टिंग करनी है। एक्टिंग का कीड़ा मेरे को तब सवार हुआ, लाइक 12th में जस्ट एंटर हुआ था, मैंने कहा यार एक्टिंग करनी है। तो ये आया, गर्वित पांडे करके एक बंदा था टिकटॉक पे, बहुत फेमस था। तो वो आया, उसने कहा बाबा मैं ना आ रहा हूँ दिल्ली, ऐसे ऐसे सीन है, तो तुम मिलोगे? तो मैंने कहा हाँ भाई मिल लूँगा, क्योंकि मेरी बात होती थी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो गर्वित भाई आए, मैंने कहा भाई आप क्यों कहीं रहोगे, अपन यहाँ बैठते हैं, मतलब मेरे ही घर रहो, कल कहीं क्यों जाओगे, जब अपना भाईचारे वाली बात है, भाई जैसा है सब कुछ, तो होटल क्या लेना, आप रहो मेरे साथ ही रहो, घर पे ही रहो। तो अपन 3-4 दिन रहे घर पे। फिर वो उनको ये था, उनको धीरज भाई ने बुलाया था ब्रांड्स अप। तो तू गर्वित को पहले से जानता था? हाँ, और वो क्रिएटर था? हाँ वो मेरी बात होती, मतलब मैं भी फैन ही था, वो टिकटॉक पे काफी फेमस थे भाई। तो हमारी बात हुआ, और उसका मेरे को कंटेंट सही लगता था, वो एक्टिंग अच्छा लिपसिंग में ही करते थे पर बहुत अच्छा करते थे, एक्सप्रेसिव थे काफ़ी वो। तो फिर वो दिल्ली आए, शायद धीरज भाई ने उनको बुलाया था ब्रांड्स अप के लिए। तो और मैं हर्ष भाई वगैरह का तो फ़ैन था, उस टाइम देखता ही था आप लोगों की वीडियोस। तो वो आए, उसने कहा कि अगले दिन घर वर पे मतलब खाना वाना खाया, अगले दिन कह रहे भाई चलते हैं ब्रांड्स अप, चलते हैं ऑफिस। मैंने कहा ये क्या है? तो कह रहे धीरज भाई का ऑफिस है, ऐसे ऐसे, ये ना इन लोगों को मैनेज करते हैं। फिर आपका नाम आया, हर्ष भाई का नाम आया, एल्विश भाई। मैंने कहा तू कहाँ ले जा रहा है, कहाँ कौन से मंदिर ले जा रहा है, तो मेरे को सारे भगवान मिलेंगे वहाँ? मैंने कहा, कह रहे हाँ भाई चलना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं गया और पहले दिन ही मेरे को हर्ष भाई मतलब रात को मिली और मेरी फटके 4 हो रखी थी उस दिन। मैं मतलब बोल ही नहीं पा रहा था भाई कुछ, एकदम ठंडा पड़ गया था, बहुत गलत फैन मोमेंट था बहुत। तो उसके बाद मिले
उसके बाद मयंक भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि मयंक भाई गर्वित के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो अपन तीनों ने मिलना शुरू कर दिया, आसपास ही रहते थे, क्योंकि गर्वित मेरे साथ रहता था और मयंक भाई नोएडा वगैरह आते जाते रहते थे। तो मयंक भाई के साथ उठना बैठना चालू हुआ, और मयंक भाई दोस्त थे हर्ष भाई के बहुत अच्छे। हर्ष भाई से तो बस एक बार मैं मिला ही था, लेकिन दोस्ती यारी कुछ नहीं, वो सब नहीं था। और उस टाइम स्कूल भी चल रहा था, तो बहुत वो था, मतलब बहुत अजीब सी लाइफ चल रही थी भाई, कुछ समझ नहीं आता था कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने साइंस 11th तक अच्छा पढ़ा, 12th के बीच में फिर ये था कि बोर्ड्स आ रहे हैं भाई, और मेरे को वीडियोस वगैरह भी मिलनी शुरू हो गई थी। मतलब सामने मयंक भाई ने कहा तू मेरे साथ आ जा, शूट वूट कर ले और मेरे साथ ही अपना वीडियो। तो वहाँ पे एकदम पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि मैंने कहा यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ ना जब मेरे को लोग कह रहे हैं कि तू अच्छा कर रहा है, तू स्क्रिप्टिंग में भी हेल्प करवा देगा ये वो। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम। तो देन उसके बाद ये हुआ कि मयंक भाई ने मेरे को कहा कि हर्ष की एक वीडियो आ रही है स्कूल डायरीज करके, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उसमें ना क्राउड मतलब चाहिए उनको, ये शायद नज़र बट्टू प्रोडक्शन करता था, तो नज़र बट्टू वालों को ना क्राउड चाहिए था। तो कह रहे तू जाएगा उसमें, मैंने कहा भाई बिल्कुल जाऊँगा चाहे कुछ भी। और अगले दिन मेरा यूनिट टेस्ट था, जो कि गलत है, मैंने छोड़ के वहाँ गया, गलत था। तो मैं उसमें एज अ क्राउड गया था। फिर मैं दोबारा मिला हर्ष भाई से, मैंने कहा भाई याद आया, कह रहे हाँ उस रात मिला था तू ऐसे ऐसे। तो बहुत अच्छा था भाई वो दिन, मतलब 4 दिन का शूट था, 4 दिन मस्त बंक मार के जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अच्छा बंक मार के गया? घर वालों को बोलता काट के फेंक देते उस टाइम, क्योंकि 12th है और पीसीएम ले रखी है मैंने, और मैं ये बकचोदियां कर रहा हूँ, मेरे 4 महीने बाद बोर्ड्स हैं। भाई बहुत गूदा ले रखा है भाई, बहुत गूदा चाहिए। उनको नहीं समझ आएगा कि इसके अंदर अभी क्या है, ये चीज क्या है। घर वाले बिल्कुल सोशल मीडिया से आउट थे। पीसीएम भी नहीं, वो 12th में कोई भी स्ट्रीम हो भाई, तुम छोड़ के जा रहे हो ड्रॉप। मेरे पे भी प्रेशर था भाई कि हाँ मैं अभी, क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही थी कुछ भी, मैं बस ना शूट्स देखने जाता था। लाइक मैं नज़र बट्टू का भी शूट बहुत सारा देखा है, बस देख रहा हूँ खड़े होके कि हाँ स्कूल बंक मार के, कि कैसे लोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, एक्टिंग कैसे करते हैं। तो ऑब्जर्व करने की बहुत आदत थी मेरी, और मैंने कभी कोई ना थिएटर किया ना कुछ भी नहीं किया भाई। जो आज मैं करता हूँ वो अंदर का बस वो ऑब्जर्वेशन है कि लोग क्या करते हैं। अगर जैसे आप अभी ऐसे ऐसे कर, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप जैसे बोलोगे वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें कर करके उसके बाद फिर हर्ष भाई, मतलब हाँ फिर बैक टू टॉपिक आता हूँ। हर्ष भाई एज अ क्राउड बुलाया था मेरे को। देन उसके बाद पानी पी लेता हूँ भाई, थोड़ा गला सूख गया, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ ना। आराम से बोल भाई, आज लोग तेरे को ही सुनने बैठे हैं भाई। ये ना वैसे फ्लैशेस हो जाते हैं मेरे को ना, मतलब उस टाइम के अभी। तो पहले ना पहला सीन था क्राउड में, हर्ष भाई ने कहा कोई ऐसा बंदा है जो ना गेट से कूद सकता है। कूदने का सीन था, मास्टर ना थप्पड़ मार रहा है और तुम्हें गिरना है एकदम ओवर, जो एग्जैजरेट हम करके बनाते थे अपना स्लैपस्टिक वीडियोस। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं गिरूंगा, मैं भग के आया सबसे आगे, भैया मैं करूंगा। तो कह रहे ठीक भाई कर लेगा ना, लगेगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं भाई नहीं लगेगी। कह रहे एक बार करके दिखा देगा? मैंने कहा बिल्कुल भाई करके भी दिखा दूंगा। तो पहले मैंने ऐसे दिखाया, पहले मैंने बहुत तेज गिरा कि मेरे को करना, कि मेरे को ही लॉक होना है, कि मेरे को करना है ये वाला सीन। बहुत तेज गिरा हूँ पहले, भले मैं सीन में हल्का गिरा हूँ, लेकिन पहले मेरे को टेस्ट देने के लिए मैं बहुत तेज गिरा कि एकदम नेचुरल लगे, और लगी भी थी। फिर मैंने बोला आपको अच्छा लगा भैया? अच्छा लगा? कह रहे हाँ बढ़िया था, तेरे को तो नहीं लगी? मैंने कहा नहीं भैया मैं कर सकता हूँ दोबारा ये। कह रहे ठीक है चल कैमरा रोल हो रहा है कर ले दोबारा। तो फिर वो किया, उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब वो एक सीन था जिस पूरे तो वो शायद 50 या 40 मिनट की वीडियो में। और मेरे लिए वो लाइफ का, मतलब जब वो वीडियो अपलोड हुई थी ना, मतलब समझ लो कि मैं थिएटर में एक वीडियो देख रहा हूँ अपनी, मतलब थिएटर में अपनी मूवी देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मेरे को उस दिन जब देखा। क्योंकि हर्ष बेनीवाल के चैनल पे, जिसका मैं इतना बड़ा फैन हूँ, उसके चैनल पे मैं दिख रहा हूँ, तो वो दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो वहाँ से फिर बातें ना मतलब शुरू हुई, हर्ष भाई से भी थोड़ी बॉन्डिंग चालू हुई। हम लोग पबजी पे मिले, मतलब फिर पबजी पे बात होनी शुरू हुई, गेम वेम खेलना। हर्ष भाई एकदम चस्का चढ़ा था उस टाइम ना, पबजी बहुत गर्म भी था लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ तो मयंक भाई वगैरह ना ये लोग खेलते थे, तो इन्होंने कहा कि हर्ष भी खेल रहा है, खेलेगा तू आ जा। मयंक भाई से अच्छी दोस्ती थी, तो फिर हम लोग खेल रहे, फिर बात करनी शुरू हुई। हम लोग रात को असाइनमेंट बना रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं जो पबजी भी खेल रहा हूँ साथ में। तो ये ऐसे चलता रहा। फिर हर्ष मैं उस पर भी बकचोदियाँ करता रहता था माइक पे, तो उनको हर्ष भाई ये कहते तू फनी तो है भाई, तू बकचोदी बढ़िया करता है। मैंने कहा तू तेरे में है वो दिल्ली वाला जो होता है ना गंद, दिल्ली वाला है सुअर तेरे अंदर। मैंने कहा हाँ। तो वैसे करते करते तू टीम का पार्ट बना, तो घर वाले कंफर्टेबल तूने टाइम से ही करे? स्टार्टिंग में तूने बताया नहीं भाई? कुछ भी नहीं बताया। लाइक मैंने 6 महीने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मेरे दोस्तों को पता था जिनसे मैं पैसे लेके, मेरे पे पैसे भी नहीं होते थे, 100-200 रुपये उनसे लेता था, ठीक है, कि मेट्रो और बस का खर्चा वर्चा निकल जाए अपना। वही मतलब अभी वगैरह जो आज इनके साथ इन हाउस हैं, तो वो लोग मेरे फ्रेंड थे, अभी गगन वगैरह ये सब, तो इनसे पैसे वैसे लेके अपना जाता था। तो वही शूट देखा, गया और सीख रहा हूँ।
फिर अब उसके बाद फिर एक वीडियो आई इंडियंस एंड शॉपिंग करके, ठीक है, उसमें हर्ष भाई ने बुलाया मेरे को, कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तू सीन कर लेगा? मैंने कहा हाँ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर उसमें सीन किया, देन उसमें मैं सीन उनको बता भी रहा था कि भाई इस सीन को ऐसे ले लेते हैं, इस सीन को ऐसे ले लेते हैं। तो कह रहे हाँ यार तू मतलब सही बता रहा है, मेरे मतलब जो वीडियो का टेस्ट है ना, तू बिल्कुल वैसा ही बता रहा है। तो उन्होंने कहा कि उस जैसे ही वो उस शूट का पैकअप हुआ ना, सीधे मेरे को अकेले बुलाते, कहते क्या प्लान्स है तेरे आगे के, और मेरे 2 महीने बाद बोर्ड से मेरी फटी बड़ी थी। मैंने कहा भैया देखो ऐसी ऐसी बात है कि मुझे ना एक्टर बनना है, ठीक है, और आपके साथ काम भी करना है, मन है मेरा। कह रहा है मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तेरे क्या प्लान्स हैं, तभी क्योंकि काम है मेरे पास तेरे लिए, और अभी क्या कर रहा है तू? जब मैंने उनको पता भी नहीं था कि मैं 12th में हूँ, मतलब सही इतनी बातें कभी पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं, इतनी बकचोदियाँ ही करते थे ना हम लोग कि अब उनको लगता था कि मैं 23-24 साल का हूँ, ये भी नहीं पता कि मैं 18 का था उस टाइम। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं 18 साल का हूँ, ऐसे ऐसे है ये वो। कह रहे तेरे बोर्ड्स हैं? कह रहे हाँ भाई। तो कह रहे तू ऐसा कर, तू बोर्ड्स दे और तू इधर आ जा सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैंने कहा भाई मतलब कॉलेज। कह रहे तेरा मन है करने का? मैंने कहा नहीं तो कह रहे कि देख तू आ जा, तू कर लेगा, तू बहुत कुछ कर लेगा। उनको पता नहीं ऐसा ब्लाइंड फेथ था, उन्होंने पहचान लिया होगा या कुछ ऐसा। तो और फिर एकदम अंदर से ऐसा मैंने कहा यार इस बंदे ने बोला है ना तो अब करके दिखाना है, चाहे मेरे अंदर पोटेंशियल है भी नहीं ना, पर इसने बोला है तो अब करके दिखाना पड़ेगा, वरना बहुत बेइज्जती होगी। भाई ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है वैसे कि तू किसी और पे ट्रस्ट कर रहा है कि भाई इसने मेरे अंदर कुछ देखा, मैं सब कुछ छोड़ के आ रहा हूँ। 12वीं के बोर्ड वगैरह सब छोड़ के और घर वालों को ये कैसे मनाया कि कॉलेज नहीं करूंगा मैं? पीसीएम ले रखी थी तूने, इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग का प्लान होगा। तो वही भाई बोर्ड्स के रिजल्ट आए, देन पहला जो सैलरी आई, पहली सैलरी जो थी हर्ष भाई के पास जब मैं ज्वाइन हुआ, तब भी नहीं पता था उनको, मैंने नहीं बताया कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ। मैं बोलता था रोज जा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस लेने, कुछ आगे की पढ़ाई करने। तो ऐसे ऐसे बोल के जाता था घर से, और उनके पास जा रहा हूँ रोज, पीतमपुर आ रहा हूँ, खड्डा कॉलोनी, ये तुम्हारा हो गया। और अभी तक उनको पता नहीं चला, कोई वीडियो नहीं देखी उन्होंने, क्योंकि नहीं हर्ष भाई की वीडियो मैं कह तो रहा हूँ वो सोशल मीडिया से आउट थे बस। हाँ बस मम्मी को बताया करता था मैं, क्योंकि मम्मी थोड़ी सपोर्टिव थी, उनको भी डर था। वो कहती थी देखो दोनों भाई तुम्हारे, मतलब जो बड़े भाई हैं मेरे, पापा टीचर थे, ठीक है, तो उनका ये मन था कि बच्चे भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई में ही निकले, क्योंकि हमारे घर में ना सब कोई बैंक मैनेजर, कोई सीए, कोई कुछ। तो ये था कि घर वालों को भी कि तुम भी कुछ अच्छी पोस्ट पे निकलो, वाइट कॉलर जो जॉब होती है वो होनी चाहिए, उनका ये था। अब मेरे से इंजीनियरिंग की उम्मीद थी उनकी कि आईआईटी करेगा। मैंने कहा इंजीनियर, हाँ उल्टे तो निकलते हैं वैसे इंजीनियर्स, तो वही है तेरे में भी। बोला भी नहीं जा रहा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।